प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स ग्रुप ए में आज हम लोग चतुर्थक विचलन गुणांक, अंतर चतुर्थक विचलन विस्तार के सेकेंड पार्ट के वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन को दबा लें। यदि आप लोग नोट्स को देखना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉगर साइट पे जाके आप लोग नोट्स को देख सकते हैं। पहले पार्ट के वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे हम लोग उस नोट्स को देख सकते हैं। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चतुर्थक विचलन बनाने से पहले व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में x को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे और उसके बाद संचयी बारंबारता भी निकालना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में अगर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से अंतर चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक निकालिए। अंक दिया हुआ है यहाँ जैसे तैसे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। तो अंक लिख दिए। इसमें सबसे छोटा नंबर को ढूंढेंगे, कौन है 90, 90 यहाँ लिखे। दूसरा में कौन है 90 से थोड़ा सा बड़ा, तो 100 है, तो 100। उसके बाद 110, 120, 130, 150 और फिर जो नंबर है उसको लिख दिए। उसके बाद इसका सीरियल नंबर कर देंगे। सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 11 तक बैठा देंगे। अब इसका चतुर्थक विचलन बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2। तो हम लोग को सबसे पहले Q1 को जानना होगा। Q1 कैसे लिख लेगा, तो Q1 का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बटा 4 आइटम्स। तो n क्या हो गया, तो ये जो सीरियल नंबर का सबसे लास्ट वाला नंबर है 11, वो आपका n कहलाएगा। तो n के जगह 11 बैठा दिए, प्लस 1 बट्टा 4 लिख दिए। 11 और 1 को जोड़ दिए 12 बट्टा 4, 4 तिया 12, 3 आ गया। अब 3 को हम लोग कहाँ देखेंगे, तो सीरियल नंबर का 3 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ जो है ये 3, यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 के सामने जो x में नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका 110 Q1 कहलाएगा 3 के सामने। उसी तरह अब हम लोग Q3 निकालेंगे। तो Q3 का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1 बट्टा 4 आइटम। तो n प्लस 1 तो वही हो गया 11 प्लस 1 12 बटा 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा बाबू, 3 है और बाहर में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 आ गया। 9 को हम लोग कहाँ देखेंगे, सीरियल नंबर में। 9 कहाँ पर है, तो 9 है आपका यहाँ पर। तो 9 के सामने x में जो नंबर रहेगा अंक में 190, ये आपका 190 Q3 कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख दिए Q3 बराबर 190। अब अंतर चतुर्थक विस्तार निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो Q3 190 निकाल चुके हैं, बैठा देंगे Q3 के जगह। माइनस का माइनस दिया। Q1 हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, Q1 बराबर 110 निकाले हैं यहाँ पर। तो 110 बैठा देंगे। अब 190 में 110 को घटा देंगे तो अंतर चतुर्थक विस्तार कितना निकला, 80। अब हम लोग चतुर्थक विचलन को निकालेंगे। चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 बट्टा 2। तो Q3 हो गया आपका 190 और माइनस Q1 हो गया आपका 110 निकाल चुके थे जो यहाँ पर Q1 बराबर 110 जस्ट यहाँ बैठा देना है। 110 बट्टा 2, 190 में 110 को घटा देंगे तो 80 हो जाएगा बट्टा 2। 2 से 80 को भागा देंगे तो 40 मेरा आंसर आ जाएगा। अब चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है तो क्या होगा, ये जस्ट Q3 माइनस Q1 रहा फॉर्मूला और नीचे में बटा करके Q3 प्लस Q1 कर देंगे तो ये चतुर्थक विचलन गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 190 माइनस 110 मतलब Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, तो 190 प्लस 110 कर दिए। ऊपर में घटाएंगे 80, नीचे में जोड़ देंगे 300। 300 से 80 को भागा लगा दें तो 0.26 आएगा। गुणांक का जब भी आंसर आता है वो पॉइंट में ही आता है। तो मेरा ये आंसर हो गया। ये सारा जो आंसर था वह व्यक्तिगत श्रेणी का था। एक और व्यक्तिगत श्रेणी का है क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से अंतर चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक निकालिए। अंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो यहाँ तो बढ़ते हुए क्रम में ही है
तो जस्ट हम लोग इसको लिख दिएंगे और इसको क्या करेंगे, सीरियल नंबर बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6। अब निकालेंगे Q1, तो n+1/4 आइटम्स होता है। n क्या हो जाएगा मेरा, जो सीरियल नंबर का लास्ट का नंबर है 6, तो n की जगह 6 + 1 मतलब 7/4 बराबर 1.7 आ जाएगा। अब 1.7 कहाँ है मेरा सीरियल नंबर में देंगे तो 1 और 2 के बीच में है, तब मेरा Q1 का अगला फॉर्मूला बनेगा 1.7 मतलब 1 से अधिक है, तो 1 और 2 के, तो यहाँ फॉर्मूला फिर Q1 का बन जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड बटा 2 आइटम्स। देखिए यहाँ 4 आइटम था, अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड बटा 2 आइटम्स कर देंगे। फर्स्ट का ने मतलब है कि सीरियल नंबर 1 का अंक में क्या नंबर लिखा हुआ है 2, तो फर्स्ट की जगह 2 बैठा देंगे। प्लस सेकेंड का सीरियल नंबर जो सेकेंड है उसका एक्स में क्या नंबर है तो 4 है, तो सेकेंड की जगह 4 बैठा देंगे। 2 और 4 को जोड़ देंगे, 6/2 बराबर 3, तो ये मेरा 3 Q1 निकला। उसी तरह Q3 निकालेंगे, तो Q3 बराबर होगा वैल्यू ऑफ 3n+1/4 आइटम्स। तो n क्या है मेरा, लास्ट का जो सीरियल नंबर का लास्ट है 6, तो 6 + 1/4 किए बटा यहाँ गुना में 3 तो था ही, तो 3 1 7, 7 को 3 से गुना तो 21/4, 4 से भागा दे देंगे तो 5.2 आ जाएगा। अब अभी भी मेरा Q3 क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा जो सीरियल नंबर में देखेंगे 5.2 है, तो 5.2 किस में है, 5 और 6 के बीच में, तो फिर मेरा Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 5th + 6th बटा 2 आइटम्स, मतलब Q3 बराबर वैल्यू ऑफ 5th + 6th बटा 2 आइटम। तो 5th कहने का मतलब है कि 5th सीरियल नंबर 5th का एक्स में जो मान है 10, वो 5th के जगह बैठेगा, प्लस 6th के अंक में जो नंबर है 12, तो यहाँ 12 बैठ गया। अब 10 और 12 को जोड़ देंगे तो 22 और बटा 2 है, 2 से 22 को भागा लगा देंगे तो 11, तो मेरा Q3 कितना निकला 11। और ऐसे भी यहाँ देखना है कि 10 और 12 के बीच में ही Q3 निकलेगा। उसी तरह यहाँ पर 1.7 जो Q1 आया था, तो मेरा जो आंसर आएगा 2 और 4 के बीच में ही आना चाहिए, तभी सही है। तो हम लोग Q1 को निकाल चुके हैं, Q3 भी निकाल चुके हैं। अब अंतर चतुर्थक विस्तार का फॉर्मूला है Q3 - Q1, तो Q3 कितना निकाले हैं, तो हम लोग Q3 निकाले हैं 11 और Q1 निकाले हैं 3, तो 11 में 3 को घटा देंगे तो मेरा 8 आंसर हो गया। चतुर्थक विचलन अगर हम लोग को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा Q3 - Q1 बटा 2, तो Q3 - Q1 तो यही है 11 - 3 बटा 2, 11 में 3 गया तो 8 बटा 2 कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। गुणांक निकालना है तो सेम यही रहेगा ऊपर में, और बट्टा में Q3 + Q1 कर देंगे, तो 11 - 3 ऊपर में बट्टा 11 + 3, तो यहाँ 8 और यहाँ नीचे जोड़ देंगे 11 और 3 को, तो 14, 14 से 8 को भागा देंगे तो 0.57 आंसर हो गया। ये था व्यक्तिगत श्रेणी का। अब हम लोग खंडित श्रेणी को देखेंगे। तो खंडित श्रेणी में क्या होता है, तो अंक रहता है और बारंबारता रहता है। तो यहाँ अंक और बारंबारता दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे ये मेरा बढ़ते हुए क्रम में अंक है कि जैसे तैसे, तो यहाँ 45 के बाद 47, 50, 55, 60 मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो जस्ट हम लोग इसको अंक को उतार देंगे। और जैसे तैसे अगर रहेगा तो बाबू सबसे पहले हम लोग को छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह हम लोग बढ़ते हुए क्रम में एक्स को सजाएंगे। और जिस तरह एक्स सजेगा उसी तरह मेरा एफ भी सजेगा। जैसे मान लो 47 पहले आ जाता है, यहाँ पर 47 आता, तो ये जो 47 के नीचे एफ में है 4, वो 4 पहला नंबर पर आ जाता। ये चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि एक्स को जब इधर उधर नंबर होगा तो उसके साथ एफ भी होगा। तो यहाँ चूंकि बढ़ते हुए क्रम में है तो हम लोग जस्ट इसको उतार दिए, एफ लिख दिए, जो एफ मेरा है बारंबारता। इसके बाद इसका हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। खंडित श्रेणी में क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचय कैसे निकलेगा, तो 3 का 3 लिख देंगे, ये 3 में ये 4 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में ये 2 को जोड़ देंगे 9, 9 में 1 को जोड़ देंगे 10, 10 में 5 15, 15 2 17, 17 8 25 और 25 7 32। अब हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब है कि छात्रों की संख्या को हम लोग एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 32, तो मेरा एन कितना हो गया 32। तो यहाँ पर Q1 का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ n/4 आइटम्स,
तो n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जो f को जोड़ने पर आया, मतलब इसका लास्ट नंबर 32, तो मेरा यहाँ पर 32 लिखाएगा, n के जगह बट्टा 4 करेंगे। अब 4 से क्या करेंगे, भागा देंगे तो कितना होगा 8। 8 जब हो जाएगा आपका 8 चौक 32, तो 8 को हम लोग किस में देखेंगे, CF में। तो 8 किस में छुपा होगा, 7 में नहीं, क्योंकि 7 से बड़ा है। तो किस में छुपा है आपका, 9 में छुपा है। तो 9 में जब छुपा है तो 9 का जो आपका x में मान होगा वही Q1 होगा। तो x में क्या मान है, 50, तो Q1 मेरा कितना हो जाएगा, 50। उसी तरह Q3 निकालेंगे तो Q3 बराबर वैल्यू ऑफ 3n/4 होगा। तो 3 का 3 लिखे, n क्या हो जाएगा, तो n होगा f को जोड़ने पर, मतलब सिग्मा f करेंगे, मतलब इसको टोटल जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ कितना आ जाएगा 32, या इसका संचय बारंबारता का जो लास्ट नंबर है 32, वही मेरा n कहलाएगा। तो 32 लिख दिए बट्टा 4। यहाँ 8 चौक 32, 8 3 को इससे गुना किए कितना 24। 24 को किस में देखेंगे, संचय बारंबारता में। 24 किस में छुपा हो सकता है, तो 25 में। तो 25 का x में क्या मान है, 80 है। तो मेरा Q3 कितना हो जाएगा, 80। देखिए हम लोग यहाँ Q3 80 लिखे हैं। अब अंतर चतुर्थक विस्तार का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1। तो Q3 का मान जान रहे हैं 80 है, माइनस Q1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं 50। तो 80 माइनस 50 कर देंगे तो बराबर 30 आंसर हो गया। चतुर्थक विचलन अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 कितना है, 80 माइनस 50/2, यहाँ होगा 30, 30 और बट्टा 2, 15 आंसर। गुणांक निकालेंगे तो सेम ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे में केवल प्लस कर देंगे, Q3 प्लस Q1 कर देंगे, और ऊपर में तो माइनस रहता है। यहाँ घटाएंगे तो 30, यहाँ जोड़ेंगे तो 130, 130 से 30 में भागा देंगे, 0.23 मेरा चतुर्थक विचलन गुणांक निकल गया, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीजन। अब हम लोग सतत श्रेणी को जानेंगे। सतत श्रेणी में क्या होता है, तो जो अंतराल में दिया रहता है x, तो यहाँ अंतराल में है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और छात्रों की संख्या दिया हुआ है। हम लोग इसका क्या करेंगे, छात्रों की संख्या जो दिया हुआ f, संचयी बारंबारता लिख लेंगे। संचयी बारंबारता सीख गए हम लोग, कैसे लिख लेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 2 में ये 3 को जोड़ देंगे 5, 5 में ये 1 को जोड़ देंगे 6, 6 में ये 4 को जोड़ देंगे 10, 10 में 7 17, 17 में 3 20। तो सिग्मा f कितना आ जाएगा मेरा 20। तो Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा n/4 आइटम्स। n कितना हो गया, 20/4। 5 को किस में देखेंगे, सीरियल नंबर में। तो मेरा 5 यहाँ है, तो इसका x में आएंगे, तो x में क्या है 20 से 30। इसका मतलब जो है ये जो Q1 का फिर एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो Q1 का फॉर्मूला जानने के लिए हम लोग पहले जानेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जिसमें लैच करेगा मेरा, तो ये जो नंबर है ये आपका 20, ये L1 कहलाएगा, 30 है सो L2 कहलाएगा। इसमें लैच किया है तो ये 3 क्या F कहलाएगा, और जिसमें लैच किया मतलब ये 5 को इसमें देखना है CF में, तो इसके एक पहले वाला को हम लोग छोटा c कहेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम लोग लिखेंगे Q1 लाइज बिटवीन 20 से 30 इन क्लास इंटरवल, मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ लिख दिए L1 हो गया 20, L2 हो गया 30, F हो गया 3, अभी जस्ट बताए थे, जिसमें लैच करेगा उसका F कहलाएगा, जिसमें लैच करेगा उसका एक पहले वाला नंबर संचय बारंबारता का C कहलाएगा। तो F3, C हो गया मेरा 2, और n/4 कितना निकला 5। अब यहाँ पर Q1 का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा L1 प्लस n/4 माइनस C/F, L2 माइनस L1। तो L1 क्या है, तो यहाँ से मान देख के बैठाएंगे 20, तो 20 बैठा दिए, यहाँ L1 की जगह 20 प्लस n/4 कितना लिखा, n मेरा निकला 5, तो 5 माइनस C कितना है, तो C मेरा 2 है, तो 5 मैंने 2/3 किए, L2 माइनस L1 मतलब 30 माइनस 20 कर दिए। अब यहाँ पर घटाएंगे, 5 में 2 चला गया तो 3 बचेगा, तो 20 प्लस 3/3, और 30 में 20 घटा दिए तो 10 बचा। इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30/3, तो यहाँ 10 बार में कट जाएगा, मतलब ये इससे गुना हो जाएगा तो 30/3। अब 3 से इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 बराबर 30। तो ये मेरा Q1 निकला 30। अब जो मेरा आंसर है क्या होगा,
क्या बताए थे कि जिसमें लैच करेगा उसी के बीच में ही आंसर आना चाहिए, मतलब 20 से 30 के बीच में। तो 30 मेरा आया, मतलब सही है। अगर 31 आता तो गलत हो जाता। तो 20 और 30 के बीच में ही आया है मेरा Q1, 30 आया। अब Q3 निकालेगा तो Q3 बराबर होगा वैल्यू ऑफ 3n/4 आइटम। 3 का 3 n क्या हो जाएगा, n मेरा हो जाएगा जो ऐप को जोड़े हैं टोटल। तो इसको टोटल जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 20। या संचय बारंबारता को जो लास्ट नंबर है 20, वही यहाँ इसका टोटल होगा 20। तो n हो गया मेरा 20। तो 3n मतलब 3 गुने 20/4, यहाँ गुना कर देंगे, भागा देंगे, 15 आ जाएगा। 15 को किस में देखेंगे, CF में देखेंगे। कहाँ छुपा हुआ है, तो 17 में। तो 17 में जब छुपा हुआ है तो ये F कहलाएगा, ये C कहलाएगा, 50 है L1 कहलाएगा और 60 L2 कहलाएगा। अब वही मान को यहाँ बैठा देंगे। देखिए यहाँ बैठा दिए, L1 50, L2 60, F 7, C हो गया 10 और 3n/4 निकला मेरा 15। फिर Q3 का फॉर्मूला L1 + 3n/4 - C/F, L2 - L1 बैठा देंगे। L1 का मान 50 प्लस 3n/4 कितना निकाले हैं, 15 माइनस C हो गया 10/7 और L2 - L1 60 - 50। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 57.14। तो Q3 भी निकल गया। अब अंतर चतुर्थक विस्तार का फॉर्मूला है Q3 - Q1। तो Q3 मेरा निकला 57.14 बैठा दिए, माइनस Q1 हम लोग निकाले थे यहाँ पर Q1 निकाले थे, सॉल्व करके कितना आया था, 30। तो यहाँ पर Q1 की जगह 30 बैठा दिए। अब 57.14 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.14। उसी तरह चतुर्थक विचलन निकालेंगे Q3 - Q1/2 करके, सॉल्व करेंगे मान बैठा के ये आंसर, और चतुर्थक विचलन गुणांक को निकालेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर बताऊंगा। और आप लोग नोट्स को देखना चाहते हैं तो गूगल में जाकर drgp82.blogspot.com लिख कर सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मेरा ये नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।